अपना बस यहाँ पे फ्रंट लुक ऑफ दी बस, भाई साहब क्या ही मेस्मराइजिंग, क्या ही अमेजिंग दिख रहा है। एंड इस बस में आपको ऑब्वियसली मस्त प्राइवेसी मिल जाता है, पर्दा वर्दा लगा लो एंड अपना मस्त एक होटल रूम हो गया यहाँ पे इस बस में। ब्यूटी ऑफ द बस इन द नाइट टाइम काफ़ी सही है। Hello guys, welcome back to another vlog. I hope you all are absolutely fit and fine. So right now I am in गुवाहाटी ISBT। लगभग अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मैं कोई बस ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट आई थिंक मैंने बनाया था मैक्स बस का। तो खैर आज हम ट्रैवल करने वाले ब्रांड न्यू बस में। एंड ये अगर आप देखोगे ये जो ऑपरेटर है उसका भी मैं पहली बार मतलब उसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ पे जैनब ट्रेवल्स का, जो गुवाहाटी से तेजू के बिटवीन चलता है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अच्छा एक्चुअली इनका क्या हुआ कि इन्होंने पहले ये बस को लॉन्च किया था बिटवीन तेजू टू मंगलदोई। आई थिंक कुछ चला वाला नहीं होगा, आई डोंट नो, बट अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया, मतलब ये वाले रूट में गुवाहाटी टू तेजू वाले रूट में अपडेट कर दिया है। यहाँ पे बस काफ़ी अच्छा है, भारत बेंच का है, स्लीपर सीटर काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं क्या कुछ है। 4:30 को हम यहाँ से निकलने वाले, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 हो ही चुका है। सो देखते हैं कैसा जर्नी एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आया था यहाँ पे अपने जो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट पर वंदे भारत स्लीपर को कवर करने के लिए, उसका इनॉग्रेशन। देन उसके बाद वहाँ से वापस अभी मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ। तो लेट्स सी। तो 4:30 को जैसे कि मैंने कहा बस आई थिंक यहाँ पे आपने लगा ही हुआ है बस, उन्होंने मुझे कॉल किया था, बे नंबर 4 में लगा हुआ है। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स आप लोगों के सामने लाते रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ब्लॉग अगर पसंद आया था लाइक ज़रूर करना, एज वेल एज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं बस कहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों से कंटिन्यू करता हूँ। अपना बस यहाँ पे जैनब ट्रेवल्स का जो लोगो है वहीं पे, तो इसमें आज हम जर्नी करने वाले। लेट्स गो इनसाइड। So this is भारत बेंच बिल्ड बाय प्रकाश बिल्ड बॉडी। सो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते ऐसा क्या कुछ है। दिस वन इज द केबिन। दादा अपना नाम तो की बोलिंग गगৈ, ठीक है दादा अपनी स्टाफ ना, ठीक है। तो ये रहा केबिन देखो बस का। एंड अंदर चलते एंड आपको मैं दिखाता हूँ। तो दिस वन इज़ भारत बेंच। एंड जैसे कि मैंने कहा नीचे एंड ऊपर दोनों तरफ आपको स्लीपर मिलेगा। ऑन दी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में सीटर एंड स्लीपर, डुअल स्लीपर। तो एंड तक अगर मैं जाऊँ तो देखो रेड कारपेट वगैरह मतलब है, अच्छा है, मेट वगैरह लगाया हुआ है, बढ़िया है। एंड तक अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का अपना इंटीरियर है। इधर इमरजेंसी एग्जिट हो गया। सो राइट नाउ इट्स 4:10। सो 4:20 को हम निकलेंगे यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने कहा बस इज़ ब्रांड न्यू, जैनब का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। एंड पहली बार इनका बस जो है ये हमारे अपर असम में चल रहा है, क्योंकि इससे पहले ये नहीं चलता था। एंड ऊपर में आपको देखो सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जा रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है, यहाँ पे सब कुछ है। कर्टेंस वगैरह, AC वगैरह, यहाँ पे लगेज होल्डर रखने के लिए, पिलो कवर। एंड इधर में भी अगर आप देखोगे सब सीट्स अगर देखोगे ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको एक लेग रेस्ट मिल जाता है, देन मैगजीन होल्डर, देन बोतल होल्डर इज़ देयर, एज वेल एज सॉकेट चार्जिंग इज़ देयर। एंड ऑब्वियसली यू विल गेट AC के डग्स वगैरह ठीक ठाक है, सही है। एक प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सीटर में, इफ़ यू आर टॉल इनफ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है ही नहीं, जबकि मेरा हाइट थोड़ा सा कम है, 5.4 है। तो 5.8 5.9 को तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक है। लेट्स सी पुश पुल कितना है होता है यहाँ पे। हाँ पुश पुल भी ठीक ठाक ही हो जा रहा है, अच्छा है, बढ़िया है यहाँ पे। खैर मेरा तो स्लीपर सीट है। ट्रेन इज़ देयर एंड चढ़ने के लिए प्रॉपर अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टील के यहाँ पे आपका लेडर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ तो इधर अगर आप देखोगे जुबिन दा का वही रेप्लिका है। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। एंड दिस वन इज़ माई सीट। तो जैसे कि मैंने कहा इस बार होने वाला है अपना यहाँ पे स्लीपर। तो कितना प्राइस रहा, क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगा। बाकी क्या कुछ है, यू विल गेट वन कंबल इज़ देयर, एज वेल एज यहाँ पे बोतल होल्डर, यहाँ पे आप अपने शूज़ को रख सकते हो। AC के डक्स यहाँ पे। एंड इस तरफ रीडिंग लैम्प्स हो गया, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट हो गया। एंड मोबाइल होल्डर इज़ देयर एंड
पिलो कवर इज देयर जहाँ पे जैनब लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ दिस बस। अब एक्सटीरियर में आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो ठीक ठाक है। यहाँ पे इमरजेंसी हैमर भी दिया गया। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक 4:20 को निकलेंगे। बाकी बस का एक्सटीरियर देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वाइट एंड कौन सा कलर हो गया, ये भारत बेंच का लोगो हो गया एंड थोड़ा सा ब्लूइश मिक्स है एंड जैनब ट्रेवल्स लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली एयर सस्पेंशन। वो तो हमें मालूम चलेगा जब हम जर्नी करेंगे। AR का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बैक साइड से देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस का लुक काफ़ी है, भारत बेंच का लोगो, जैनब ट्रेवल्स एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे साथ में पर्पल विंग्स भी लगा हुआ है। इसमें भी जर्नी करूँगा बोलते बोलते रह गया, एक बार करेंगे ज़रूर। एंड इधर भी साइड लुक वैसा ही है। फ्रंट लुक में दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। यहाँ पे बस इज़ अभी अगर देखोगे इट्स ऑलमोस्ट 4:20, हम 4:30 को हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने आसाम के हर एक बड़े ऑपरेटर के लग्जरी नाइट सफ़र को कवर किया हो, आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अभी बहुत सारे नए नए आ भी रहे, उसको भी करेंगे। जैसे कि रायन का, वीरा का फुल्ली स्लीपर बस, एज वेल एज उनका वोल्वो, देन एक राइनो एक्सप्रेस आ रहा है, मतलब आ चुका है, ड्रीम क्रूजर। तो देखते मतलब अभी तो अगर आप देखोगे रूट के बारे में तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे बसेस में कवर किया हूँ। बस अभी मैटर करता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, बाकी और कुछ नहीं कि जर्नी एक्सपीरियंस कैसा क्या होता है। तो इस बस में हम देखेंगे कैसा जर्नी एक्सपीरियंस होता है, क्या कुछ है। मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगा, बने रहो यहाँ पे। तो अभी अंदर चलता है। 4:22 इन द इवनिंग हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे ISBT से। ये आई थिंक ये पर्पल विंग्स का नया वाला मेरे ख्याल से है, जो कि ये कौन से रूट पे चलता है, वाया गोलाघाट के थ्रू होते हुए मेरे ख्याल से। एंड ये पर्पल विंग्स का पुराना वाला। चलो गुवाहाटी से अपना डिपार्चर हो चुका है। एंड यहाँ पे कौन सा ये लगा है, मधुरिका। आजकल ये चलना बंद हो गया, डे सर्विस। यहाँ पे एक और लगा हुआ है, यहाँ पे राजधानी लगा हुआ है। ये प्रीतम एम्यूनिटीज़ जो कि पहले आपका ये था, क्या था ये, तनुष था। एंड वो लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। इधर लगा हुआ है एयरबस, देखोगे तो आई थिंक सबसे पहले अपर असम के लिए यानी कि तिनसुकिया के लिए यही पहला नाइट स्लीपर यहाँ पे है, जो हम लोग वाला जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बसेस वगैरह लगे हुए हैं। अभी तो नाइट स्लीपर स्टार्ट होने वाला है जर्नी। ये ड्रीम बस एंड इधर नेटवर्क के सारे बसेस देखो लाइन से नेटवर्क के बसेस। ये एक्स्ट्रा से बिजनेस क्लास। एंड इधर अगर आप देखोगे ये रहा अपना NR क्रूजर वोल्वो 9600 इस। एंड ये तनुष का लगा हुआ है यहाँ पे। इधर भी बसेस लगे हुए हैं। चलो ISBT से निकल रहे हैं अभी हम लोग। तो आपको बता दूं एंट्री एंड एग्जिट गेट अलग अलग है। तो यहाँ पे पहले एक ही था बट अभी अलग अलग है। अमृत भारत का भी इनोग्रेशन हो गया असम का, एक ही साथ में 2 अमृत भारत। तो मैंने चैनल पे सब कुछ बताया हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। डिब्रूगढ़ अमृत भारत एंड एज वेल एज डिब्रूगढ़ गोमती नगर एंड आपका यहाँ पे हो गया दूसरा यहाँ पे कामाख्या रोहतक। फिर ऑलमोस्ट शाम हो चुका है। ये कुछ शाम के नज़ारे हैं गुवाहाटी के। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पे काजीरंगा पहुँचने वाले हैं। सॉरी गलती से काजीरंगा निकल गया, अपना खानापाड़ा पहुंचने वाले हैं। आई थिंक हम लोग पहुंच ही चुके हैं। आई थिंक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं खानापाड़ा के। तो ये खानापाड़ा हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मिनी ISBT में हम लोग एंटर नहीं हुए। यहाँ पे यहीं पे हम लोग
अभी हम लोग खानापारा पहुंच चुके एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द बस। भाई साहब क्या ही मेस्मराइजिंग, क्या ही अमेजिंग दिख रहा है। तो देखोगे काफ़ी सारे बसेस लगे हुए एंड वो रहा अपना बस। तो धेमाजी तेजपुर के लिए सभी बसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। जो फ्रंट लुक है वो देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो बस का जो बॉडी डिज़ाइन किया है ये प्रकाश केपिला ने एंड बस इस भारत बेंच स्पेशली टेल लैम्प्स भाई सब दिखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे आपको रेडर्स भी मिलेगा। बाकी तो आपको मैंने दिखाया ही सब कुछ यहाँ पे बस के बारे में, एक्सटीरियर वगैरह। एंड आपको बता दूँ आई थिंक लगभग ये 12 मीटर्स लॉन्ग है बस यहाँ पे। तो फिर अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 4:50 हो चुका है। लेट्स सी कब तक निकलते हैं। यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुका है एंड देखो क्या ही मेस्मराइजिंग लुक आ रहा है। येलो कलर का लाइट है एंड बस तो फ़िलहाल पूरा खाली है। लेट्स सी ये भीड़ होता है या भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एकदम खाली है, ज़्यादा पैसेंजर्स तो आए ही नहीं है। क्योंकि अगर देखोगे ऑनलाइन इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितना प्राइस है। एक बार बस को निकल जाने दीजिए खानापारा से। ऑलमोस्ट 5 in the evening, मतलब 4:55 हो चुका है एंड हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे खानापारा से। भाई साहब ये लोग तेजपुर चिल्ला रहे हैं, क्या तेजपुर के थ्रू होते हुए जाएंगे पता नहीं, अभी तक तो मालूम नहीं है। एंड बस तो ऑलमोस्ट पूरा ही खाली ही है यहाँ पे। Now we are crossing सोनापुर टोल। ये बस का रूट थोड़ा सा अलग है। यहाँ से ये पहले तेजपुर जाएगा नौगांव के थ्रू होते हुए एंड तेजपुर से वापस से हम लोग पैसेंजर्स को कलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग अपने जो मेन हाईवे है ना जोकला बांधा के थ्रू होते हुए हम निकलने वाले हैं। तो ये काफ़ी अलग है यहाँ पे। तो मैंने बताया था ना पहले ये चलता था बिटवीन तेजू टू मंगलदई। अब मंगलदई तो उधर ही पड़ गया ना आपका, तेजपुर के थ्रू होते हुए जा सकते हैं। खैर पता नहीं कुछ अलग ही यहाँ पे है, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग 8 बजे तेजपुर पहुँचेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन द नाइट। तो हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे तेजपुर। हम लोग तेजपुर टाउन यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ से शायद पैसेंजर्स वगैरह पिकअप करके वापस से हम यहाँ पे नौगांव के थ्रू होते हुए जाने वाले हैं। तो ये कुछ सिस्टम है इस बस का। तो सो फार जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब एक्टिव शेड्यूल था, सोया हुआ है नहीं था, तो थोड़ा बहुत सोया तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। खैर अभी हम लोग तेजपुर आई थिंक पहुँच ही गए हैं यहाँ पे तेजपुर बस स्टैंड। एंड इस बस में आपको ऑब्वियसली मस्त प्राइवेसी मिल जाता है, पर्दा वर्दा लगा लो एंड अपना मस्त एक होटल रूम हो गया आपके यहाँ पे इस बस में। तो गाइस ऑलमोस्ट 8:35 इन द नाइट। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे तेजपुर। दिस इज़ तेजपुर ASTC और ये जेना ट्रेवल्स का ऑफिस है। तो यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह बोर्ड करेंगे। सो फार जर्नी इन दिस बस इज़ क्वाइट अमेजिंग, काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। स्लीपर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहा है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ये बस तेजू से मंगलदई के बिटवीन चलता था। तो ये तेजपुर इसका होल्ड होता था। तो इसलिए अभी गुवाहाटी से भी अगर आप देखोगे ये पहले तेजपुर आता है, अब फिर वापस तेजपुर से अभी हम लोग नौगांव के थ्रू होते हुए जो अपना मेन, जैसे कि मैंने कहा ना यहाँ पे अपना जोकला बांधा के थ्रू होते हुए हम लोग निकलने वाले। तो कुछ इस तरीके से अपना रूट है इस बस का, कुछ यूनिक रूट है बट क्या करें अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है क्योंकि पैसेंजर्स तो चाहिए। गुवाहाटी से पैसेंजर्स पुल अप तो नहीं हुए थे, अब देखते हैं यहाँ से कुछ होता है या नहीं। तो 8:50 हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे तेजपुर से एंड निकलते साथ लाइट्स ऑफ हो गए यहाँ पे। खैर लेट्स सी डिनर के लिए कहाँ पे रुकना होता है यहाँ पे।
सो तेजपुर से निकलने के बाद हमें यहाँ पे एक बिकाजी टनाटन, ये केक एंड बिस्लेरी का ये हाफ लीटर वाला बोतल मिला। एंड अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये अपना ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रिज का नाम मैं थोड़ा सा भूल गया, बट ये अगर आप देखोगे तो तेजपुर पहुंचने से पहले या तेजपुर से निकलने के बाद मिलता है। एंड तेजपुर में आपको बता दो, यस ऑब्वियसली पूरा बस यहाँ पे फुल हो चुका है। तो 9:50 इन द नाइट एंड हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे डिनर के लिए। एंड ये अपना वही जोकला बंदा है, तो फटाफट डिनर कर लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ज़बरदस्त भूख लगा है यहाँ पे। तो दिस इज़ आवर डिनर। यूजुअली मैं प्रिफर करता हूँ यहाँ पे रोटी खाने के लिए, बट काफ़ी दिन हो गया राइस नहीं खाया हुआ, तो इसलिए आज मैं राइस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो चटनी वगैरह हो गया, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ है। तो ऑथेंटिक एसएमएस खाना, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। डिनर हो गया अपना एंड बस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स गो इनसाइड। भाई सब बाहर तो ठंड है। सो हम लोग निकल चुके हैं। इसके बाद अपना वही काजीरंगा आने वाला, देन उसके बाद बोकाघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ के थ्रू होते हुए हम लोग तिनसुकिया पहुंचेंगे। एंड सो फार जर्नी एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट अमेजिंग, काफ़ी बेहतरीन रहा है सो फार। अगर मैं बात करूँ तो स्लीपर का टिकट प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो आपको गुवाहाटी से तिनसुकिया की जो स्लीपर वेरिएंट है ना, उसमें आपका हो गया 1100। एंड अगर आप तेजू जाओगे तो आपका 1200 है, बट सीटर में आपको 1000 रुपीज़ मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये जो बस है ये आपका गुवाहाटी से तेजपुर के थ्रू होते हुए फिर वापस यहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ से वापस आके ये अपना मेन हाईवे पे जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पहले ये मंगोलदोई जाता था ना, तो जिसके कारण वही है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है यहाँ पे, बस यही है। चलो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे। बाकी तो वही केबिन व्यू नहीं हो पाया। तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे बसेस में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ इस रूट पे, तो आपको केबिन व्यू काफ़ी सारे बसेस में मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। तो अभी रात के टाइम में अभी क्या करूँ, स्टाफ वगैरह है तो इसलिए फिर कोई नहीं, आप देखते एक्सपीरियंस कैसा होता है, वही है मेन मैटर। क्योंकि इतना आप पैसा दे के जा रहे हो तो वही देखना होता है कि रोड्स के हिसाब से जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ पे। सो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग, देखते हैं कहाँ पे होता है क्या होता है। सो गुड नाइट फॉर नाउ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे तिनसुकिया। इट्स ऑलमोस्ट 4:50 इन द मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देखोगे सुबह के नज़ारे कुछ इस तरीके का है। ये अपना एयर बस हो गया, ये अपना बस हो गया। तो सुबह के 5 बज रहे, तो हम लोग यहाँ पे तिनसुकिया से निकल रहे। सुबह का हो चुका है ऑलमोस्ट 5:40। तो अपना बस का जर्नी यहीं तक था। हम लोग पहुँच चुके अपने होम टाउन दुमदुमा। तो मैं यहीं पे उतर गया हूँ, ये जा रहा अभी तेजू। ओवरऑल बस जर्नी एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। जितना भी आप लोगों ने पैसा दिया है वो वसूल हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।